नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरी उत्तर प्रदेश की जितनी बड़ी बड़ी बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, है ना, और काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी कि आंगनबाड़ी भर्ती जो है यूपी में कब से स्टार्ट होगी। तो मैं बता दूं, मेरी सभी बहनों का इंतज़ार समाप्त हो चुका है, क्योंकि फॉर्म आपका आ गया है और आप उसको में अप्लाई कर दीजिए। योग्यता मैंने पहले से बता रखी है, इंटर पास होने चाहिए। अपने गांव में ही नौकरी करने का अवसर मिलेगा, वहीं पर पोस्टिंग हो जाएगी। और आवेदन के बारे में बताएंगे। पोस्टिंग की बात करें तो 23,753 कुल पद यहाँ पर निकले हैं। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में प्रदान करेंगे आगे, मगर उसके लिए आप पूरी वीडियो के अंत तक बने रहें। बिना कट किए देखेंगे तभी सारी बात समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी काट पीट के देखेंगे, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी बहनों से निवेदन है, पहले तो जितनी आवाज़ सुन रही हैं, निवेदन करता हूँ माँ सरस्वती मेरी जुबान पे बैठी हों और आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। जितनी बहनें मेरी आवाज़ सुन रही हैं, ईश्वर से मैं कामना करता हूँ माँ सरस्वती से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आंगनबाड़ी से रिलेटेड हम जैसे ही कोई वीडियो डालें तो आपको वो जानकारी तुरंत पता चल जाए, वरना बैठे रह जाएंगे घर में। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आपको हम ले चलते हैं आगे संपूर्ण जानकारी पर। सबसे पहले हम एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात कर लें तो आप किसी भी कैटेगरी से हों, जनरल से हों, ओबीसी हों, ईडब्ल्यूएस हों, एससी हो, एसटी हों, किसी भी प्रकार की आवेदन करने की जो फ़ीस आपसे नहीं ली जाएगी। जब आप आवेदन करने जाती हैं तो जो भी 40-50 रुपये लगते हैं आवेदन करने वाला साइबर कैफ़े वाला लेता है, बस वही पैसा आपको देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपको कोई पैसा नहीं देना है। और अगर आप स्वयं आपके पास लैपटॉप है या बढ़िया मोबाइल फ़ोन है तो आप उससे भी अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो चलिए तो फ़ीस के बारे में बता दिए, चलिए आगे की डिटेल पर चलते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज आपकी 35 होनी चाहिए। ठीक है, यानी 18 से कम ना हो, 35 से ज़्यादा ना हो। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर यूपी गवर्नमेंट आंगनबाड़ी भर्ती रिक्वायरमेंट रूल्स, यानी कि आपको जो छूट मिलती है ना, वो आपको मिलेगी एज में। आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो जो भी है, जैसे कि ओबीसी को 3 साल की छूट है, एससी को 5 साल की छूट है ना, और एसटी को जो छूट है, ये सारी छूट आपको मिलेंगी। टोटल पोस्ट मैंने आपको पहले ही अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 23,753 टोटल पोस्टों के लिए भर्ती होनी है। ठीक है, पोस्ट का नाम यूपी आंगनबाड़ी भर्ती है दोस्तों। अब थोड़ा सा बात हम एलिजिबिलिटी की कर लेते हैं। तो ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, यानी सिर्फ मेरी बहनें ही अप्लाई कर सकती हैं, कोई भाई अप्लाई नहीं कर सकता है इस पोस्ट के लिए। मैं पहले ही क्लियर आपको करता हूँ, ये नहीं कि भाई भी कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती नहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनेंगे, तो भाई इसमें छूट नहीं है, ये सिर्फ बहनों और महिलाओं के लिए है। पास्ट 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी कि दोस्तों इंटर पास आप होनी चाहिए अनिवार्य रूप से। कितने परसेंटेज हैं इससे कोई मतलब नहीं है, इंटर पास आप जरूर होनी चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट बी ए रेसिडेंट ऑफ द सेट विलेज वार्ड न्याय पंचायत फ्रॉम वेयर सेल विल अप्लाई, यानी कि आप दोस्तों जहां निवास करती हैं, जिस गांव में, वार्ड में, न्याय पंचायत में, आप वहीं से इसको अप्लाई करेंगी और वहीं आपको नौकरी भी मिलेगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी की। तो और मैं बता दूं, हर ज़िले का जो आवेदन करने की तिथि है वो अलग अलग है। सीतापुर का अलग है, लखनऊ का अलग है, उन्नाव का अलग है, बाराबंकी का अलग है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगी। हम अब 75 ज़िलों का तो नहीं दिखा सकते हैं आपको, संभव ही नहीं है ना, क्योंकि 2-4 ज़िलों का दिखाएंगे तो अन्य बहनें कहेंगी भैया आपने हमारे ज़िले का नहीं बताया, तो हो जाएगा भाई बहन में झगड़ा, वो हम करना नहीं चाहते, है ना। तो जितनी भी
आंगनबाड़ी से रिलेटेड न्यूज़ आती हैं हम सारी कवर करते हैं, भविष्य में भी न्यूज़ देंगे। तो मेरी बहनों, अगर आपको निरंतर रूप से आंगनबाड़ी से रिलेटेड न्यूज़ फटाफट और ऑथेंटिक रूप से चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल HTTV शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें अपने भाई को सपोर्ट करें, ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं सरस्वती मेरी ज़ुबान पर बैठी हूँ, और जितनी भी बहनें मुझे सुन रही हैं, मुझे देख रही हैं, आप सभी लोगों का सिलेक्शन माँ सरस्वती ज़रूर और अवश्य करवा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। बाकी जैसे ही आंगनबाड़ी भर्ती के बारे में कोई अगली न्यूज आएगी, हम तुरंत उपस्थित होकर के उन सारी खबरों से आपको हम अवगत करा देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।